मुझे गर्व है कि मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ। नम आँखें भी हैं सर। माँ बताती थी कि उनका एक टोपी आया था और हम तो छोटे थे। हमारे गरीब परिवार के लोग जाकर के सेना में भर्ती होते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ये बहुत बड़ा काम किए। 4 वर्ष पहले भी इससे पहले भी कहते रहे कि उनके नाम से कोई गेट बन जाए, लेकिन नहीं बना। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। इस वक्त हम रेवतीपुर मौजूद हैं। शहीद विश्वनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज रेवतीपुर। आप जानते हैं कि जो 1971 में जो युद्ध चला हुआ था पाक और भारत को लेकर के, उसमें जो शहीद हुए थे हमारे शहीद विश्वनाथ जी, और उनकी आज 56वीं जो कि शहादत दिवस मनाई जा रही है। हालांकि धूमधाम से मनाई जाती है, अच्छी बात है, मनानी भी चाहिए। लेकिन एक पॉइंट इसमें और मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय जब ये शहीद हुए थे तो इनकी जो पार्थिव शरीर थी वो घर नहीं आई थी। सही बात है ना, घर नहीं आई थी। लेकिन माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का देन है, जो अब जो है कि शहीदों के जो पार्थिव शरीर है वो परिवार के अंदर आती है, परिवार में आती है। लोग जो है कि हालांकि नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन फिर भी ये खुशी होती है कम से कम उनका बेटा जो सरहदों पे हमारी रक्षा करता है, जब शहीद होता है तो उनका शरीर अब घर आ रहा है। ये थोड़ी सी खुशी की बात है। हालांकि आज 56वां शहीद दिवस मनाया जा रहा है, बहुत ही खुशी की बात है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये मेरे गले में आप देख रहे हैं, हम भी इस शहीद परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। ये जिसके गले में है वो शहीद परिवार का हिस्सा है। मेरे जो सहयोगी हैं अमन है, उनके भी गले में लटका हुआ है, यानी हिस्सा है। हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आज खुशी भी है, थोड़ी सी नम आँखें भी हैं, लेकिन फिर भी चलो अच्छी बात है। परिचय आपका हो जाए। मेरा नाम रामचंद्र सिंह यादव। हम शहीद जो विश्वनाथ सिंह हैं उनके छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं। आज नम भी आंखें हैं, लेकिन खुशी भी है। क्या कहेंगे भाई के लिए? ऐसा है कि मुझे गर्व है कि मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ, और उनके नाम पर हम, उस समय मेरी उम्र 6 साल की थी जब हम बड़े हुए। इसके बाद में हम उन्हीं के नाम से विद्यालय शुरू किए और विद्यालय चला रहे हैं। आप हम लोग के गुरुजी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सबकी छत छाया में विद्यालय चल रहा है। उन्हीं के नाम पर कई कॉलेज चल रहे हैं। अच्छा जी हाँ। एक पॉइंट और, आमतौर पे जब भी कोई शहीद होते हैं तो पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियाँ, इस चीज़ें खुलती हैं। आपका मोटिव क्यों रहा शिक्षा के क्षेत्र में आने की? ऐसा है कि हम लोगों को उस समय मिला ही नहीं, कुछ नहीं मिला था। अच्छा। हाँ, जब शहीद हुए थे उनका पार्थिव शरीर भी नहीं आया था, और एक उनका टोपी आया था। माँ बताती थी कि उनका एक टोपी आया था, और हम तो छोटे थे, लेकिन और कुछ नहीं मिला। उनके नाम से कुछ नहीं मिला। उनके नाम से कुछ ज़मीन मिली, जिस पर भी गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुकदमा अथू करके उलझाए रहते हैं। हाँ, जो मिला वो भी उलझाए उस पर भी उलझाए रहते हैं। उनके नाम से आज तक यहाँ पर एक गेट भी नहीं बना है। इतना बड़ा एशिया का गांव है, सबसे बड़ा रेवतीपुर, लेकिन आज तक उनके नाम से गेट नहीं बना है, और न उनके नाम से कोई सड़क का निर्माण, सड़क का भी नामकरण नहीं हुआ है। हम जो है अपने माध्यम से विद्यालय के प्रांगण में उनकी मूर्ति बना करके और उनको अपना देवता समझ करके उनकी पूजा करते हैं। आज शहादत दिवस है और दुख की बात भी है, एक खुशी भी है। मैं खुशी क्यों कहता हूँ? क्योंकि वो शहीद हुए हैं, हमारी रक्षा के लिए शहीद हुए हैं और सबके लिए। लेकिन आज उनका गेट भी नहीं बना, जैसे कि सर ने बताया गेट भी नहीं बना, लेकिन फिर भी एक तकलीफ चीज़ है ना ये। बिल्कुल होना परिचय चाहिए। आपका हो जाए। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। मैं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सेवराई गांव है, सेवराई तहसील भी है। मैं वहाँ मेरा विद्यालय चलता है, कामाख्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज। मैं उसका प्रधानाचार्य हूँ। अभी भी एक शहीद जो कि देश के लिए निछावर हो, उनका गेट नहीं बना, तो इसके लिए तो बहुत प्रश्न खड़े हो रहे हैं। नहीं होना चाहिए, शहीदों के नाम पर ये सब होना चाहिए। लेकिन अब कहाँ से कमी रह गई? उस समय की सरकार या उस समय की राजनीति, जो कुछ भी कहें हम, लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, ये खलता है, होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? आपका परिचय आपका हो जाए। मुसाफिर यादव। क्या कहेंगे? आज 56वां शहादत दिवस मनाया जा रहा है, नम आँखें भी हैं। ये नम आँखें भी हैं सर, लेकिन ये जान जाइए कि दुनिया का सबसे उत्तम काम है जो हमारे गरीब परिवार के लोग जाकर के सेना में भर्ती होते हैं और देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं। वे सदा हमारे लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, और
उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके नाम पर गेट बने न बने, लेकिन वे हमेशा देश के लिए, समाज के लिए हमेशा आदरणीय रहे हैं, रहेंगे और उनका आत्मसम्मान हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। उसी तरह से जैसे सूर्य प्रकाश देता है, उस तरह से वे अपने कर्मों से समाज को एक नई दिशा देने का काम हमेशा करते रहेंगे। इसलिए बार बार हम अपने सैनिकों को सम्मान देते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और हमेशा करना चाहिए पूरे समाज को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवराई के जो प्रधान जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, सुभाष यादव जी, इनसे जरूर पॉइंट हम रखना चाहेंगे कि पहले जो कि शहीद कोई होता था तो उनका शव नहीं आता था, यहाँ पे पार्थिव शरीर नहीं आता था जो कि दशनार करने के लिए, लेकिन अब आता है। हमें खुशी होती है कि एक व्यक्ति जिन्होंने आवाज़ उठाई इस चीज़ को लेकर के, नहीं आना चाहिए, नहीं तो अभी प्रक्रिया वही चलती। क्या कहेंगे? बिल्कुल, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ये बहुत बड़ा काम किए। मैं भी आर्मी में रहा हूँ, रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह जी, उस समय मैं आर्मी में था। वो गए बिल्कुल सियाचिन बॉर्डर पर, उन्होंने देखा कि हमारे सैनिक किस तरह रह रहे हैं। वहाँ पर जो भी कैजुअल्टी होता था वहीं पर शरीर जो है उनको जला दिया जाता था, लेकिन उन्होंने ये सदन में बात उठाई कि जो है जो भी शहीद होगा उसका शव जो है उसके घर जाएगा। ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। एक बड़ी बात ही रही, एक बड़ा काम हुआ, किसी जाति से हटकर, किसी राजनीति से हटकर उन्होंने ये काम किया कि सभी वर्ग के लोगों के जो पार्थिव शरीर रहेंगे, जो शहीद होंगे वहाँ पर, उनके घर आएंगे। इसमें उन्होंने ना राजनीति खेली ना जातिवाद खेला। इसमें तो कोई राजनीति और जातिवाद होता नहीं। जो सैनिक है, सेना में है, वो सैनिक है, वो सभी जात के हैं, सबका होता है। उन्होंने जो काम किया है इसके लिए मैं आज तो नहीं है, फिर उनको भी नमन करता हूँ। और आज जो है ये जो शहीद हुए, जो ने अपने देश के लिए अपना जो आहुति दी है, आज मैं उनका नमन करता हूँ। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों की यही बाकी निशा होगी। ये जज्बा होता है एक सैनिक का, क्योंकि ये भी आर्मी में रह चुके हैं, इस चीज़ों को जानते हैं और आने के बाद तब जाकर के गांव में सेवा दे रहे हैं और चीज़ों को समझते हैं। आपका परिचय? मूर्त यादव। क्या कहेंगे आज? मैं पॉइंट इस चीज़ को बार बार क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि एक शहीद, हालांकि शहीद तो हो चुके बॉर्डर पे जाकर के, लेकिन उनका एक द्वार नहीं बन पा रहा है। इसकी ये बड़ी तकलीफदायक बात है। ये तो हमारे जो वीर शहीद हुए हैं वो अनदेखी हो रही है। अगर अनदेखी नहीं होती तो आज तक गेट बन गया होता, उनके नाम पर रोड बन गई होती, उनके नाम पर और कुछ मूर्तियां लगाई गई होती, और ये अनदेखी हो रहा है। मट साहब ये बताइए, क्या आपने इस चीज़ को लेकर कहीं आवाज़ उठाई या फिर कहीं भी इसके लिए कहा कि, क्योंकि देखिए आमतौर पर मैं देख रहा हूँ हर जगहों पे गेट बना हुआ है, हर एक शहीद का गेट बना हुआ है। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ तो भारत माई की टीम इस आवाज़ को उठाएगा, लगातार उठाएगा कि नहीं, शहीद विश्वनाथ के नाम से भी रेवतीपुर में एक गेट बनना चाहिए। ऐसा है कि मैंने जब गया और सीडीओ साहब से भी कहा, आज 4 वर्ष पहले भी कहा, इससे पहले भी कहते रहे कि उनके नाम से कोई गेट बन जाए, लेकिन नहीं बना। फिर इसके बाद में जो हम लोग के क्षेत्र के विधायक हैं उनसे 1-1.5 महीना पहले, कम से कम 1-1.5 महीना पहले बात हुई तो कहे कि हम पैसा भेज दिए हैं, सीडीओ साहब के यहाँ गेट बन जाएगा। लेकिन लगभग 8 महीना हो गया, सीडीओ साहब के यहाँ गेट नहीं बना, आज तक नहीं बना है। मैंने इनके नाम से ये सोचा, इन्हीं की मैं पूजा करता हूँ, और मैं ये जितने गरीब घर के बच्चे हैं, मैं इंग्लिश मीडियम का भी पीजी से लेकर के 8 तक विद्यालय खोला हूँ, और फ्री किताब देने का फैसला किया, और फ्री एडमिशन करेंगे, केवल उस बच्चे की फ़ीस लगेगी कि ताकि सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकें। जो गरीब घर के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम से वंचित हो जाते थे, उनको मैं पढ़ाने के, इनके नाम से आज अलाउंस भी करने वाले हैं कि कर देंगे कि किसी बच्चे को किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किताब विद्यालय परिवार देगा। ये आपका बड़प्पन ही आपकी सोच है और एक अच्छी सोच है, और शहीद विश्वनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज की अच्छी सोच है कि इन्होंने ऐसा काम किया है कि हम गरीब बच्चों को ऊपर लेकर जाए। लेकिन अब भी सवाल वही रहेगा, आखिरकार एक व्यक्ति जो हमारे लिए शहीद हुआ, जो हमारे लिए अपनी जान निछावर किया, उसके लिए भी एक गेट नहीं बना पा रही सरकार, आखिर क्या करेगी? रेवतीपुर जो कि एशिया का सबसे बड़ा गांव है वोटर के हिसाब से, मैंने पहले भी बताया था, और अब भी इस गांव में
किसी भी कोने में शहीद विश्वनाथ की गेट नहीं है। तो भारत माई की टीम इस आवाज़ को उठाएगा कि आखिरकार शहीद विश्वनाथ का एक मुख्य गेट क्यों नहीं बनाया जा रहा है।